अब नईम कुरैशी साहब, ये जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, ये इस वक्त हम इन मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से मुकम्मल खामोशी देख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही है। तो ये इन मिनिस्ट्रीज़ का फिर क्या रोल है? मुतल्लिका वज़ीर ये इस वक्त कहाँ पर गायब हैं और क्या रोल इनका हो सकता है इस सिलसिले में, कुछ बहाली में, कुछ बेहतरी लाने में, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में? देखिए, ये बिल्कुल जाहिर है कि ये मिनिस्ट्रीज हैं, इसमें अफराद हैं, इसमें मुलाजमीन हैं, इन सबको अपनी जगह काम करना चाहिए और जो वजीर साहब हैं उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इतनी टेक्निकल फील्ड्स में भी जिस तरह के मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, जिस तरह के रखे जाते हैं, वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, जिसके नतीजे में मिनिस्ट्रीज जो हैं दे हैव बिकम वेरी इनइफेक्टिव नाउअडेज। बिल्कुल भी हम नहीं देखते कि मिनिस्ट्रीज कोई किरदार अदा कर रही हैं या उन्हें कोई फिक्र है या उनकी कोई जिम्मेदारी है। हर चीज को ये समझ लिया जाता है कि कोई मखसूस जो है ना कुव्वत जो है वो काम कर लेगी हमारे लिए। आप देख रहे हैं कि कब से इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। मैं मुसलसल यही कह रहा हूं कि सिर्फ नारेबाजी हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में फॉर इन्वेस्टमेंट तो क्या आती, जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे वो लोग भी वापस जा रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर देखिए, हकीकत यह है कि 1990 से जो है पाकिस्तान जो है वो मईशत के बहरान का शिकार है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो $3 अरब थी। इस वक्त मुझे लगता है कि ये गैर मुतल्लिका नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारी मईशत $3 अरब की थी, जो आज जून 2024 के बाद $375 अरब पर है। बेशक इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको सुन के हैरत होगी कि इब्तदाई 20 सालों में पाकिस्तान जो है अपने पूरे साउथ एशिया के तमाम ममालिक में सबसे आगे था। तमाम मुल्कों की निस्बत 2% शरह तरक्की जो है पाकिस्तान की ज्यादा थी। ये आप समझ लें, जब मैं 20 साल कह रहा हूं तो ये 1967 तक आ गए हम 1947 से। आपको सुन के या आपके नाजरीन को सुन के भी ये हैरत होगी कि 1965 में जब अयूब खान की हुकूमत थी तो आप समझ लीजिए कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और तुर्की की मजमूई पैदावार से ज्यादा एक्सपोर्ट की थी पाकिस्तान में। तो ये सूरत हाल थी और ये जो है शरह तरक्की जो है 1980 तक रही, लेकिन 1990 के आखिर से जो डेक्लाइन शुरू हुआ, यूं समझ लीजिए कि अगर आप इसको सिग्निफाई करना चाहें तो ये 1988 में ज़िया-उल हक की वफात के बाद 88 में बेनज़ीर भुट्टो पहली वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और उसके बाद से जो सिलसिला डिक्लाइन शुरू हुआ तो आज हम यहाँ पहुँच गए कि कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये फरमाया कि हम कर्जों की अदायगी के बाद भी हमारे पास 9.4 बिलियन मौजूद है। तो वो बहुत खुश हो रहे थे जी, और वो फरमा रहे थे कि महंगाई भी जो है वो 11.1% रह गई है जुलाई में। ठीक है, तो बात यह है कि जहां हम 75 साल के बाद भी 9.4 बिलियन पे खुश हों तो फिर आप समझ लीजिए कि इस मुल्क का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।